ठीक है। अभी तक जो भी देखे थे उसमें सिंगल टेबल के ऊपर काम करते थे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल करने से वो ईएमपीएल हो या डिपार्टमेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाता था। हाउएवर जब हम दो या मोर देन टू टेबल्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे स्क्रीन में देखे हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट, अभी क्या हो रहा है, ईएमपीएल और डिपार्टमेंट दो अलग अलग टेबल से सभी डेटा को वो फेच करना चाह रहा है। तो जितना भी तुम्हारा वहां रिकॉर्ड्स है सब एक साथ मर्ज होकर तुम्हारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ईएमपीएल यहाँ पे एक एक टेबल है, डिपार्टमेंट एक दूसरा टेबल है, दोनों टेबल को मर्ज करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक डेटाबेस टेबल ईएमपीएल, तो ईएमपीएल एक एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे ईएमपी नंबर, नेम, जॉब, एमजीआर, फिर हायर डेट वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट टेबल का सब डेटा को हम देखना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल में तीन ही है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन एलओसी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेरी से देखते हैं कि टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय नेम्ड अनूप। ठीक है, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अनूप, उसका लोकेशन चाहिए। अब तुम सोच के देखो, लोकेशन है डिपार्टमेंट टेबल में लोकेशन, ठीक है, वेरस जो अनूप नाम का इंसान है, एम्प्लॉय है, उसका नाम प्रेजेंट है ईएमपीएल टेबल में। तो अनूप का लोकेशन चाहिए, मतलब मुझे ईएमपीएल टेबल भी चाहिए और डिपार्टमेंट टेबल भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ कि ना में जवाब दो। हाँ सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, देखो हमको दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम ईएमपीएल और कॉमा डिपार्टमेंट, देखो दोनों को, ये फ्रॉम मतलब कौन कौन से टेबल से सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए कि नाम चाहिए अनूप वाला, और लोकेशन चाहिए, तो इसीलिए ई नेम कॉमा लोकेशन, ई नेम प्रेजेंट है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में, लोकेशन प्रेजेंट है डिपार्टमेंट टेबल में, तो इसीलिए फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट, वेयर ई नेम इज अनूप मतलब एम्प्लॉय का नाम अनूप है, एंड ईएमपीएल मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू द डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये ज्वाइनिंग का यहाँ पे कंडीशन दिया जा रहा है कि ज्वाइन करेगा किस पे बेसिस पे, कि यहाँ पे दोनों टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होगा, इक्वी ज्वाइन करेगा, और इधर तुम्हारा ई नेम जो एम्प्लॉय नेम है दैट इज अनूप। तो सिर्फ उसी एम्प्लॉय का डिटेल तुम्हारे पास आएगा जिसका नाम अनूप है और उसका लोकेशन तुमको फेच हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे राइट अ क्वेरी टू ज्वाइन टू टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर बेस करके तुमको दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन मतलब दोनों को मर्ज करना है बेसिकली। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट, क्योंकि सभी डेटा को बोल दिया है, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर फील्ड है, उसके बेसिस पे दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है। अब इसका कहानी देखो, देखो इतना बड़ा हो गया। पहले देखो जो तुम्हारा यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल था, देखो यहाँ पे ईएमपी नंबर से लेके डिपार्टमेंट नंबर तक प्रेजेंट है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर से लोकेशन तक ये तीन एट्रीब्यूट्स है, तीन फील्ड्स है। लेकिन यहाँ पे देखो ईएमपी नेम मतलब, तुम अगर देखोगे इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, और इधर से लेके इधर तक इज द डिपार्टमेंट टेबल, दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, देखो स्टार मतलब कि सभी डेटा दोनों से यहाँ फेच करके रखा हुआ है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो डिपार्टमेंट नंबर दोनों में प्रेजेंट है। तो इस टाइप ऑफ ज्वाइन, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइन, जितना भी तुम्हारा रोज है, कॉलम्स है, सब तुम्हारे पास आ जाता है। यहाँ पे डुप्लीकेट फील्ड्स भी आ जाता है। ये प्रॉब्लम है इसका, कि तुम इस तरह से ज्वाइन करोगे इक्वल टू साइन दे के, तो डुप्लीकेट फील्ड जो है वो भी रिपीटेडली वहां डिस्प्ले हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तुमको अगर ये प्रॉब्लम हटाना है कि हमको डुप्लीकेट फील्ड नहीं चाहिए, तो तुम कुछ और टाइप का ज्वाइन कर सकते हो जो आगे देखेंगे, नेचुरल ज्वाइन वगैरह। और नहीं तो यू विल हैव टू मेंशन कि तुमको एग्जैक्टली कौन कौन सा फील्ड चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम सबको मर्ज कर दे रहे हो, और सबको मर्ज कर दे रहे हो इसीलिए एम्प्लॉय का भी डिपार्टमेंट प्रेजेंट, डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है, तो दोनों आ जा रहा है। बट तुमको दोनों नहीं चाहिए, तुमको अगर एक ही चाहिए
कि तुमको मान लो सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए या फिर एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली तुमको मेंशन कर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला देखो, ये क्वेरी बोल रहा है कि सेलेक्ट ईएमपीएल डॉट स्टार। ये ईएमपीएल डॉट स्टार का मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल से सभी डेटा को उठाएगा, मतलब एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको भी उठा लेगा, कॉमा डी नेम कॉमा एलओसी। ये जो डी नेम और एलओसी है दैट इज प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल से मेंशन कर दे रहा हूँ कि भाई कौन कौन सा चाहिए, और एम्प्लॉय टेबल से सभी को ले रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट टेबल से मैं वो डीपीटी नंबर को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए, वो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। क्या ये समझ में आया क्वेरी? हाँ सर। पक्का? दोनों का हाँ डिफरेंस सर। समझ में आ गया? समझ में आया ना? पहले में क्या हुआ, सभी को मर्ज कर दिया, दूसरे में क्या हुआ कि एम्प्लॉय टेबल से सब ले रहा है और डिपार्टमेंट टेबल से मेंशन कर दे रहा है। मेंशन करने से क्या हुआ ना, वो जो रिपीटेड वाला जो टेबल फील्ड था उसको वो नहीं ले रहा, बात खत्म। ठीक है, क्या हुआ? डायना हाथ उठा रही हो, कुछ बोलना है? अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये सब कहानी हो जा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, ये करने का कोशिश करो तो देखो तुम्हारा पेज 413 में जो है एग्जाम्पल 2 करने का, कुछ जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब हो चुका था हम लोग का, फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये लिख लिए कि नहीं लिखे? ये लिखना हुआ? तो जो जो बोला है सिंपली वो डाल दो। और उसके बाद अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करने का है, जैसे यहाँ पे बोला है कि डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ये डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे देखो ईएमपीएल डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिखा है, बट बाकी सब के पहले ईएमपीएल वगैरह कुछ लिखा नहीं है, ना ही ईएमपीएल लिखा है ना ही तुम्हारा वो डिपार्टमेंट लिखा है, डीईपीटी करके जो टेबल है। क्यों बोल सकोगे? यहाँ पे देखो ईएमपीएल डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, बट बाकी किसी के पहले देखो ईएमपीएल डॉट नहीं लिखा हुआ या फिर डीपीटी डॉट नहीं लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर फील्ड है वो दोनों टेबल में प्रेजेंट है। डिपार्टमेंट नंबर फील्ड दोनों टेबल में प्रेजेंट है, देखो ये देखो, इसमें ये एम्प्लॉय वाले में डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट वाले टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो अगर तुम सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर लिखती तो वो समझ नहीं पाता कि कौन से टेबल से डिपार्टमेंट नंबर उठाना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि डिपार्टमेंट नंबर तो चाहिए बट कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, नॉट फ्रॉम दी अदर टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है। और बाकी सब जो है डी नेम वगैरह बाकी सब फील्ड नेम डिस्टिंक्ट है, देखो यहाँ पे ई नेम एक ही तो है, डी नेम देखो एक ही तो है। ठीक है, बाकी सब सैलरी सैल एक ही है, तो उसमें उसको कुछ एम्बिग्युइटी नहीं मिलेगा, बट डिपार्टमेंट नंबर में उसको दिक्कत होता है, इसीलिए वो स्पेसिफाई कर दिए। From both the tables EMPL comma department where EMPL dot department number equals to department dot department number, ये ज्वाइनिंग कंडीशन हमको देना पड़ेगा। और ऑर्डर बाय, देखो ऑर्डर बाय क्या बोला, ऑर्डर बाय द रोज एंड ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर, तो ऑर्डर बाय ईएमपी नंबर विथ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर विथ डिपार्टमेंट नंबर, तो इसलिए ऑर्डर बाय यहाँ पे देखो ईएमपी नंबर और डिपार्टमेंट नंबर ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले तुम्हारा डिपार्टमेंट नंबर वाइज वो कर लेगा, उसके बाद अंदर ही अंदर वो एम्प्लॉय नंबर वाइज भी वो करेगा उसको ऑर्डर। ठीक है, दोनों से ऑर्डर करेगा। पहले डिपार्टमेंट नंबर से अगर कर लिया, अभी जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर देखो ऑर्डर हो गया ना, 10 है 20 है इस तरह से ऑर्डर कर दिया। अब 10 10 दोनों डिपार्टमेंट नंबर में एम्प्लॉय नंबर अलग अलग है, देखो 8839 है 8882 है, तो सेम डिपार्टमेंट कोड में भी अलग अलग एम्प्लॉय नंबर है। अब इनको फिर कैसे ऑर्डर करेगा, तो वो भी बोल दे कि इसको भी ऑर्डर कर दो। पहले डिपार्टमेंट नंबर को कर दिया, उसके बाद उसके अंदर का जो एम्प्लॉय नंबर है उसको भी ऑर्डर कर दो, तो इसको देखो असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी कर दिया। तो इसको जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट नंबर वाइज तो ऑर्डर हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 10 20 30 ऐसे करके ऑर्डर है असेंडिंग में। फिर उसके अंदर सेम डिपार्टमेंट में देखो मल्टीपल एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय नंबर्स है, एम्प्लॉय नंबर्स अलग अलग है, तो एम्प्लॉय नंबर्स को भी वो ऑर्डर कर दे रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बोल रहा है। ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बोल दिया। वो एलियस नेम वगैरह तुम लोग को पता है कि इस तरह से कर सकते हो। ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर वेर एम्प्लॉय ई,
तो एम्प्लॉय को ई नाम से वो डिनोट कर रहा है। ये सब तुम लोग पहले भी कर चुके, उम्मीद हो याद होगा, उम्मीद है कि नहीं? तो इसमें नहीं जा रहा हूँ। एडिशनल सर्च कंडीशंस, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर क्या बोला, डिस्प्ले ऑल द, हाँ देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 4, डिस्प्ले डिटेल लाइक डिपार्टमेंट नंबर, डीपीटी नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डी नेम, एम्प्लॉय नंबर, ई नंबर, एम्प्लॉय नेम, ई नेम, जॉब, सैलरी। ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर विथ डिपार्टमेंट नंबर, जो पिछले वाले में था, ऑर्डर बाय, ठीक है। उसके बाद दीज डिटेल्स शुड बी ओनली फॉर एम्प्लॉयज अर्निंग एटलीस्ट 1500 एंड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस। इसको लिखने का कोशिश करो, तो देखिए लिखने का कोशिश करो, चेक कर लो अपना क्या लिखे हो। जो है एग्जैक्टली वैसे लिखो। पहले क्या बोला, डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट नंबर, तो डीपीटी नंबर है, बट डीपीटी नंबर दोनों में प्रेजेंट है, तो यू हैव टू डिसाइड कौन सा डीपीटी नंबर लोगे। यहाँ पे जैसे ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिया है, मतलब एम्प्लॉय टेबल से लिया है, ई फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे नीचे लिखा देखो, फ्रॉम एम्प्लॉय ई। उसके बाद क्या बोला, डिपार्टमेंट नेम, तो डी नेम एक ही तो है, तो डी नेम लिख दो सिर्फ, यहाँ पे देखो डी नेम। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, ईएमपी नंबर एक ही तो है, एम्प्लॉय नंबर। फिर एम्प्लॉय नेम, ई नेम एक ही है। उसके बाद जॉब एंड सैलरी, तो जॉब कॉमा सैलरी। अब तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से लिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा डिपार्टमेंट डी। ये ई और डी आर द एलियस नेम्स फॉर द एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट टेबल। इसके बाद तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय मतलब ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये ज्वाइन हो गया। ज्वाइन के बाद तुमको पहला कंडीशन की ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय कैसे करना है, देखो, अच्छा डिटेल, अच्छा, पहले ये सेलेक्ट कर लो, दीज डिटेल्स शुड ओनली बी फॉर एम्प्लॉयज विथ एटलीस्ट इतना, मतलब कि एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो एटलीस्ट 1500, मतलब सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500, ये बोल रहा है। एंड सेल्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट जो है, कहाँ गया डिपार्टमेंट, यहाँ पे जॉब, जॉब को होगा क्या, डी नेम, अच्छा डिपार्टमेंट नेम है तो डी नेम इक्वल्स टू सेल्स। ये दो कंडीशन लगा दिए। उसके बाद तुम ऑर्डर कर दो, कैसे, ऑर्डर बाय द एम्प्लॉय नंबर, तो ई नंबर, ईएमपी नंबर एंड द डिपार्टमेंट नंबर, तो डीपीटी नंबर। इस तरह से तुमको करना पड़ेगा। पहले सेलेक्ट कर लो, फिर ऑर्डर, ऑर्डर बाय को लास्ट में रखना है, क्योंकि सब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो असेंडिंग डिसेंडिंग तुमको जिस ऑर्डर में रखना है वो रखा जाएगा। पहले पूरा सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही ना असेंडिंग डिसेंडिंग में रखोगे, तो इसीलिए ऑर्डर बाय लास्ट में। समझ में आया कुछ? हाँ सर। ठीक है, ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स, ये सब हो गया, ये वाला है। इक्विजन, ठीक है, इक्विजन। देखो, तो जॉइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्विजन। तो पूछेगा कि इक्विजन क्या है, तो ये वाला इक्विजन का डेफिनेशन है कि ज्वाइन मतलब कि दो या मोर टेबल्स को जब एक साथ कर रहे हैं, तो ज्वाइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी इज कॉल्ड द इक्विजन। कुछ नहीं, वो इक्वल टू साइन से हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। In equijoin, all the columns from the joining tables appear in the output even if they are identical. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जो पहला वाला था, पहला वाला जहां पे डिपार्टमेंट नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड था, है ना, तो वही बोल रहा है कि इन इक्विजॉइन ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द जॉइनिंग टेबल अपीयर इन द आउटपुट इवन इफ दे आर आइडेंटिकल, मतलब डुप्लीकेट फील्ड्स को भी वो दे देगा। यहाँ पे कॉलम्स कंपेयर किया जा रहा है, मतलब क्या, फील्ड का वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है बेसिकली। अच्छा, नॉन इक्विजॉइंस, नॉन इक्विजॉइन का मतलब होता है कि जो हम लोग इक्वल टू साइन से हम लोग करते हैं, देखो, द कंपैरिजन ऑपरेटर यूज्ड इन द जॉइन कंडीशन इन एग्जांपल 2 वाज द इक्वल साइन। Such join queries are called equijoins. A non-equijoin is a query that specifies some relation other than equality between the columns. तो एग्जाम्पल 5, अच्छा एग्जाम्पल 6 को देख के समझते हैं क्या है। नॉन इक्विजॉइन का है, इक्विजॉइन मतलब इक्वल टू, देखे जो हम लोग किया अभी तक, जैसे ये सब,
ये सब पहला वाला जो था, एकदम पहला वाला जो देखे थे, ये वाला देखो, इक्वल टू देके हम लोग ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कंडीशन था इक्वल टू देके, तो इक्वी ज्वाइन था, इक्वी ज्वाइन में बोला ना आइडेंटिकल फील्ड्स को भी दे देगा, तो देखो आइडेंटिकल फील्ड्स डीपीटी नंबर देखो बार बार आ गया है, तो दिस इज इक्वी ज्वाइन। और नॉन इक्वी ज्वाइन में हम लोग सिर्फ इक्वल टू वाला कहानी नहीं है, इसमें हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है कि बार बार सेम चीज नहीं रिपीट होता है। ठीक है, कहा गया देखो नॉन इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल, डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल फॉर एनालिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ई नेम चाहिए, ई नेम मतलब कि एम्प्लॉय टेबल का है, जॉब सैलरी ग्रेड, ये सब सैलरी ग्रेड वाला एक तो टेबल था यहाँ पे कहीं, सैलरी ग्रेड करके कुछ था, ये सैलरी ग्रेड, ठीक है, ये सैलरी ग्रेड वाला टेबल है, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ग्रेड है ऐसे 1 2 3 4 5, तो लो सैलरी मतलब 700 से लेके 1200 तक ग्रेड 1, 1201 से लेके 1400 तक ग्रेड 2, इस तरह से हमको ग्रेड असाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द सैलरी ग्रेड टेबल। ये सैलरी ग्रेड एक अलग टेबल है, तो वहां पे हमको काम करना है। फॉर अ डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल फॉर एनालिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अच्छा, ई नेम चाहिए मतलब एम्प्लॉय वाला टेबल से चाहिए, जॉब सैलरी ग्रेड ये सब मेरे पास आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा फ्रॉम द सैलरी ग्रेड। तो सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा सैलरी ग्रेड एस, वेयर सैलरी बिटवीन लो सैलरी एंड हाई सैलरी, ये जो सैलरी है इसको चेक कर रहा है कि कहाँ पे सैलरी लाई कर रहा है, और जॉब इज एनालिस्ट, जॉब है एनालिस्ट, तो यहां से तुमको ये दो मिल जाएगा, स्कॉट है और फकीर है, दोनों का जॉब एनालिस्ट का है, और वो ग्रेड भी डिस्प्ले कर रहा है। तो ग्रेड जो उठाया ये दूसरा टेबल से उठाया था, सैलरी ग्रेड टेबल से, और बाकी ये सब उठाया था एम्प्लॉय टेबल से, तो दोनों को वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो नॉन इक्वी ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे हम वेयर करके एक क्लॉज दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द इक्वल टू हम वेयर क्लॉज भी दे रहे हैं फॉर द नॉन इक्वी ज्वाइन। क्या नींद आ गया? तो सप्ताह में क्या, महीना में एक दिन किताब खोल के बैठोगे तो कहाँ से होगा, नींद आएगा ही, घर में थोड़ा भी तो पढ़ते नहीं हो। डायना क्लास मिस की हो लेकिन एक बार भी किताब खोल के देखी नहीं कि कौन सा चल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा। श्रुति पढ़ पढ़ के गई हो पिछले क्लास का, लेकिन फिर से आज वही चीज दोबारा दोहराना पड़ रहा है। जब तक खुद करोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा, हम कितना भी यहाँ चिल्ला ले कुछ नहीं समझ में आएगा। नेचुरल जॉइन, तो तुम लोग के लिए भी पनिशमेंट हो रहा है, मेरे लिए भी पनिशमेंट हो जा रहा है ना, सेम चीज बार बार, तुम लोग को बोरिंग चेहरा देख रहा है, समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है, फिर भी जबरदस्ती हमको चिल्लाना पड़ रहा है। ना तुमको इंटरेस्ट आ रहा सुनने में, ना हमको पढ़ाने में समझ आ रहा है। देखो, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही होगा, कुछ करने का नहीं है मेरा। नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन का क्या बोले, एक एक हम कैरेक्टरिस्टिक बोल दे इक्वी जॉइन के, इससे पहले अभी तक जो भी देखे हैं। दोनों में कोई अगर सिमिलर टेबल हो, मतलब कॉलम हो, नहीं समझ में आया हमको कुछ। अगर दोनों टेबल में कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक या कॉलम हो तो उसके बेसिस पे जान करें। और क्या था, पूरा का पूरा रिटर्न कर देना ना, डुप्लीकेट कॉलम भी आ जाता है। तो ये डुप्लीकेट कॉलम वाला चीज हटाने के लिए हम देखें वहां पे कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा हमको फील्ड चाहिए। डुप्लीकेट फील्ड को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लेंगे अगर हमको पता है कि दोनों में सेम फील्ड प्रेजेंट है। बट वो टीडियस टास्क हो जाता है कि पता करना कौन सा फील्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो वो हटाने के लिए नेचुरली अगर ज्वाइन कर रहे हैं नेचुरल ज्वाइन से, तो वो क्या होता है ना, वो तुम्हारा जो डुप्लीकेट फील्ड है वो नहीं आता, वो अपने आप उसको एलिमिनेट कर देगा, अपने आप कर देगा। इक्वी ज्वाइन में क्या हो रहा था अभी तक कि सबको रिटर्न कर दे रहा, नेचुरल ज्वाइन में वो अपने आप डुप्लीकेट को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ये कहानी होता है नेचुरल ज्वाइन। लिखा है, by definition the result of an equijoin contain two identical columns, one of the two identical columns can be eliminated by restating the query, this result is called as natural join, मतलब equijoin minus one of the two identical columns। for example this one, देखो ये वाला जो हम लोग किए थे ना, ये क्या किए थे, वो इक्विजॉइंट टाइप का ही था, बट हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि हमको कौन कौन सा फील्ड चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 2 बार नहीं आया है। तो एम्प्लॉय डॉट स्टार किए तो एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ आ गया, और फिर कॉमा डी नेम एलओसी, तो डी नेम मतलब डिपार्टमेंट से हम उसका डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को ही ले रहे हैं,
इससे क्या हुआ, हम डिपार्टमेंट टेबल से जो डिपार्टमेंट नंबर था उसको हम नहीं लिए, तो ये हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिए। इसके अलावा हम नेचुरल जॉइन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल जॉइन यहाँ पे नहीं दिया, नेचुरल जॉइन करके ये देखो नेचुरल जॉइन, ठीक है। फ्रॉम टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2, बस इतना सा लिखने से वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये इसको देखो क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है कि जो जितना सारा टेबल है सब तुम्हारे पास आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब होता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ज्वाइन, इस तरह से ज्वाइन मेंशन करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो पहला टेबल में तुम्हारा दो ठो वहां पे रो है, दो कॉलम है, ठीक है। दूसरे टेबल में तीन तीन करके प्रेजेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा, जितना है सबको रिटर्न कर देगा वो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल इज आल्सो नोन एज द क्रॉस जॉइन। तो कार्टेशियन की जगह हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस जॉइन, ऐसे क्रॉस जॉइन ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट। क्रॉस जॉइन बाय डिफॉल्ट डज नॉट अप्लाई एनी फिल्टरिंग कंडीशन ऑन द जॉइन डेटा। कोई फिल्टरिंग कंडीशन नहीं है, जो है सबको वो एक साथ ज्वाइन कर देगा, ठीक है। टू क्रिएट इक्वी जॉइन, हाउएवर इफ यू वांट टू फिल्टर, मतलब कि अगर तुमको क्रॉस जॉइन यूज कर रहे हो बट स्टिल यू वांट टू फिल्टर द डेटा, तुमको सब डेटा नहीं चाहिए, तो तुम वेयर क्लॉज या सेलेक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हो वहां पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कर सकते हो। To create equi-join on some data field, suppose department number, on two tables, employee and department. तो यहाँ तक हम लोग किए थे कि select star from employee join department D on। तो यहाँ पे जब हम join का यूज करेंगे तो हम उसको फिल्टर करने के लिए on यूज करेंगे, on E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, on यूज करना है, on। जब भी हम join क्लॉज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो join, तो ज्वाइन किसके ऊपर, किसके बेसिस पे करना चाहते हैं, वो मुझे लिखना पड़ेगा कि ज्वाइन डिपार्टमेंट नंबर ऑन ये दोनों का, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑन अगर नहीं यूज करना है तो दूसरा एक और आता है कि यूजिंग। यूजिंग कहा गया तुम लोग का, बाद में है यूजिंग, यूजिंग वाला बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखो नेचुरल जॉइन जो बोल रहे थे ना, नेचुरल जॉइन कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल का और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करेगा यूजिंग द नेचुरल जॉइन, और जो वहां पे रिपीटेड फील्ड्स है उसको वो खुद ब खुद एलिमिनेट कर देगा। कौन सा रिपीटेड फील्ड था एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में, याद है? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा रिपीटेड फील्ड था? डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर। तो हम अगर नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, अपने आप वो हट जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू फर्दर फिल्टर द रिकॉर्ड, ये सब छोड़ दो, ये सब। अच्छा, देखो यूजिंग, यूजिंग जो बोल रहे थे ना, ऑन एक है, ऑन यहाँ पे ऑन हम जब यूज कर रहे थे ज्वाइन के साथ, देखो तो ज्वाइन जब कर रहे दो टेबल को, हम ऑन यूज करेंगे, ऑन के साथ मुझे इस तरह से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। बट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग मैं अगर ऑन नहीं यूज करता हूँ, मैं अगर यूजिंग का इस्तेमाल करता हूँ, ये देखो यूजिंग, तो सेम चीज है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑन नहीं, यहाँ पे यूजिंग का इस्तेमाल किया, यूजिंग। यूजिंग जब मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाम लिख दूंगा उस फील्ड का जिसके बेसिस पे मैं ज्वाइन करूंगा, तो डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है सिर्फ। ऑन में फिर से दिखा रहा हूँ, ऑन में लिखा हुआ था एक्सप्लिसिटली कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे मैं डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। बट अगर मैं ऑन नहीं लिख के यूजिंग लिखता हूँ तो मैं सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर लिख दूंगा, उसमें मुझे इक्वल टू से उसको नहीं लिखना पड़ेगा। ये डिफरेंस है बिटवीन यूजिंग ऑन और यूजिंग। यूजिंग सब क्लॉज विथ ज्वाइन
clauses produces a natural join, whereas on sub clause with join clauses produce a equijoin. जब हम यूजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना पड़ रहा है, इक्विजॉइन नहीं करना पड़ रहा है, और वो नेचुरल जॉइन दे रहा है। नेचुरल जॉइन मतलब रिपीटेड फील्ड्स को वो नहीं देगा बार बार, एक ही बार शो करेगा। वेरएज ऑन जब इस्तेमाल कर रहा हूं तो इट इज प्रोड्यूसिंग एन इक्विजॉइन, क्योंकि इक्वल टू उसमें यूज हो रहा है। फिर देखो लेफ्ट राइट जॉइंस। लेफ्ट राइट जॉइंस, लेफ्ट राइट जॉइंस क्या होता है बेसिकली? मान लो कुछ कुछ टेबल है तुम्हारे पास, दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हो, बट पहला टेबल में देयर आर सम डेटा जिसका दूसरे टेबल में टेबल 2 में कोई स्पेसिफिक उसमें रिलेटेबल डेटा नहीं है। तो इन सच अ केस वो सब डेटा मेरे आउटपुट में नहीं आता है, बट अगर मुझे वो चाहिए होता है तो क्या होगा? एग्जाम्पल से बोलते हैं तब समझ में आएगा तुमको, ऐसा नहीं समझ में आएगा। रुको, ये बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास दो टेबल है, एक है स्टूडेंट टेबल जहाँ पे है तुम्हारे पास रोल है, नेम है, क्लास है। यहाँ पे 1 2 3 करके जो भी है, मतलब RMA करके कुछ नाम सब है, क्लास 12 12 11 ऐसे है। फिर मान लो एक दूसरा टेबल है मार्क्स। मार्क्स टेबल में है तुम्हारे पास अगेन रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। रोल नंबर 1 2, सब्जेक्ट है CS और मार्क्स 90 और 100 है। यहाँ पे अगर तुम लिख रहे हो ये कि सेलेक्ट S डॉट रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, S डॉट नेम मतलब स्टूडेंट का नेम चाहिए, M डॉट मार्क्स मतलब मार्क्स से मार्क्स चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट S मार्क्स M, अच्छा नहीं, स्टूडेंट S लेफ्ट जॉइन मार्क्स M ऑन, तुम बोल रहे हो कि S डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू M डॉट रोल नंबर। इस तरह से तुमको करना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा इस तरह से कुछ आ रहा है आउटपुट, रोल नेम मार्क्स आएगा 1 2 3 RMA 90 100 नल। देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो स्टूडेंट और मार्क्स दो अलग अलग टेबल्स है। ये एक अलग टेबल है स्टूडेंट टेबल, ये अपना मार्क्स टेबल है, ठीक है, और ये अपना आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट।
तो यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट हो रहा है ऑब्जर्व करो। एस डॉट रोल नंबर मतलब ये वाला, एस नेम मतलब ये वाला, एम डॉट मार्क्स मतलब ये वाला सेलेक्ट बोल रहा है, फ्रॉम ये स्टूडेंट एस और मार्क्स एम। बट बीच में देखो लेफ्ट जॉइन दिया है, मतलब कि पहला स्टूडेंट का जो लेफ्ट मतलब कि पहला टेबल का बात कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइन मतलब पहला टेबल का, विच इज दिस वन मतलब स्टूडेंट टेबल का। बोल रहे क्या होगा लेफ्ट जॉइन से, स्टूडेंट टेबल का जितना भी है वो सब आ जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 1 2 और 3 है, बट मार्क्स में देखो 1 और 2 है, मतलब मैचिंग का बात करोगे ये दोनों का ही सिर्फ मैचिंग है, थर्ड वाले का मैचिंग है नहीं। लेकिन क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन किया हूं इसीलिए लेफ्ट वाले टेबल मतलब पहला वाला टेबल से सब आ जाएगा। देखो 1 2 और 3 सब आ गया। पहले वाले टेबल का नेम लिए थे ना, तो इसीलिए सब नाम आ गया देखो। हाउएवर मार्क्स जो बैठा रहे हैं, मार्क्स तो राइट साइड वाला टेबल में है और उसमें सिर्फ दोनों का ही रिकॉर्ड है, तीसरे का रिकॉर्ड है नहीं। मतलब थर्ड वाले रोल नंबर का जिसका नाम ए है उसका रिकॉर्ड है नहीं मार्क्स का, तो इसीलिए उसमें नल आ जाएगा। ये कहानी होता है लेफ्ट जॉइंट का। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, क्योंकि हम दूसरे फोन से वापस से जॉइन की तो मिस हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेलेक्ट एस डॉट रोल नंबर बोला है ना, एस डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर सेलेक्ट किया, एस डॉट नेम मतलब स्टूडेंट से नेम किया, एम डॉट मार्क्स मतलब मार्क्स, मार्क्स टेबल से मार्क्स को किया, फ्रॉम स्टूडेंट एस और लेफ्ट जॉइन बोल रहे हैं। लेफ्ट जॉइन मतलब कि लेफ्ट वाला टेबल मतलब कि पहला टेबल इन दिस इंस्टेंस। तो पहला टेबल कौन सा है, स्टूडेंट टेबल, वहां से क्या करेगा वो सभी डेटा को फेच कर लेगा। बट अगर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों टेबल से ये रिकॉर्ड सिमिलर है और ये रिकॉर्ड मैचिंग है, बट थर्ड वाले का तो रिकॉर्ड मैचिंग है ही नहीं ना। थर्ड वाला देखो मैचिंग नहीं है, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे मैचिंग है नहीं, तो कायदे से इसको नहीं लाना चाहिए था। हाउएवर क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन किया हूँ इसीलिए लेफ्ट वाले टेबल से सभी डेटा को वो फेच करेगा। अब लेफ्ट टेबल से मैं क्या क्या सेलेक्ट किया हूँ, लेफ्ट टेबल से मैं सेलेक्ट किया हूँ इन दोनों को, मतलब रोल नंबर और नेम। तो ऑब्जर्व करो रोल नंबर और नेम लेफ्ट टेबल से सब सब आ गया, जो जो था सब आ गया, देखो सब आ गया। हाउएवर इसका करस्पॉन्डिंग अगर मार्क्स टेबल में हम देखेंगे तो सिर्फ पहले वाले का है और दूसरे वाले का है, थर्ड वाले का तो है ही नहीं, तो इसीलिए उसकी जगह वो नल बैठा देगा। ये होता है लेफ्ट जॉइन, कि पहला टेबल या लेफ्ट टेबल से सभी डेटा को वो ले लेगा और अगर उसको कुछ नॉन मैचिंग डेटा मिलता है फॉर द राइट, वो क्या करेगा, नल बैठाएगा। समझ में आया? सर। इसके बाद आता है राइट जॉइन। राइट जॉइन भी वेरी सिमिलर है, मैं टेबल बनाता हूँ तुम आउटपुट बोलोगे। स्टूडेंट्स टेबल है ये एक, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, 1 2 3 आर एम ई 90 100 90। फिर मार्क्स टेबल है, मार्क्स में है रोल नंबर, सब्जेक्ट मार्क्स, जिसमें हम ले रहे हैं 1 2 4, आईपी 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 90 आया है, 2 का कितना आया, 100 आया है, और 4 का आया है 99। अरे मैं तो गलत बैठा, मार्क्स नहीं, क्लास में, क्लास 12 12 12। अब हम जो क्वेरी लिख रहे हैं दैट इज सेलेक्ट s dot roll, s name, m dot marks from student s, right join
marks m on s dot roll m dot इसका आउटपुट में बोलो मतलब लिख लो फिर देखते हैं। जल्दी करो। राइट जॉइन बोला, राइट जॉइन मतलब राइट वाले टेबल का सब डेटा ले लेगा, ठीक है। राइट जॉइन मतलब राइट वाले टेबल पे फोकस रहेगा, राइट वाले टेबल से जो भी है सब कुछ लेगा वो। तो बोला क्या है देखो, एस रोल नंबर मतलब कि स्टूडेंट वाला, एस नेम मतलब ये वाला, एम मार्क्स मतलब ये वाला, ठीक है। ये जो बनेगा, रोल बनेगा, नेम बनेगा, मार्क्स बनेगा, रोल का क्या है 1 बनेगा, वो बनेगा, 4 भी बनेगा, 3 नहीं बनेगा इसमें। 1 का नाम लेगा और 2 का नाम लेगा, एम 4 का कुछ नहीं है, नाम बैठा। मार्क्स में 1 का 90 है, 2 का 100 है, ये है 99, ये हो जाएगा। बोला किए थे ये वाला, किए थे कि नहीं किए थे ये वाला? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। हाँ तो ये था लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। अच्छा, इसके आगे जो देखना, देखो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये देख सकते हो। सेट ऑपरेशन, यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है देखो, यूनियन मतलब होता है कि दोनों का, अ, इससे पहले जो देखे ज्वाइन, ज्वाइनिंग क्या किस बेसिस पे हो रहा था, कॉलम्स का सिमिलैरिटी के बेसिस पे। ज्वाइनिंग कहाँ होता हो रहा था, कैसे हो रहा था, कॉलम्स के सिमिलैरिटी के ऊपर बेसिस करके। ठीक है। बट यूनियन जो होगा वो रो के बेसिस पे होगा, रो के, ठीक है, नॉट ऑन द कॉलम। जैसे देखो यहाँ पे रिलेशन ए रिलेशन बी, मतलब दो टेबल है बेसिकली। यहाँ पे रोल नंबर नेम एज है, रोल नंबर नेम एज है। तो तुम अगर इन दोनों टेबल्स का यूनियन करोगे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, इस तरह से लिखा जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, मतलब कि ए और बी का सभी डेटा को ले रहा है और उनका यूनियन कर रहा है। तो ऑब्जर्व करो कैसे हो रहा है, नीचे 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 आ जाएगा, रो वाइज आ जाएगा। तो पहले रिलेशन ए का जितना है ये 3 आ जाएगा, देखो ये 3 01 02 03, और फिर यूनियन बी का जो है 301 303, तो देखो 301 303 ऐसे आ रहा है, ठीक है, रो वाइज आ जा रहा है, रो वाइज। अब ऑब्जर्व करो, देखो 102 दोनों में कॉमन था, कॉमन था, बट वो सिर्फ एक ही बार लिया है उस कॉमन को, दोनों बार नहीं लिया है, एक ही बार लिया है, ठीक है। तो यूनियन में बाय डिफॉल्ट वो एलिमिनेट कर देता है द डुप्लीकेट रोज, दोनों को नहीं रखता है। जैसे हम लोग देखे थे इक्विजन में वो रखता था, बट इसमें नहीं रखता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रोज हट जाता है। अब तुमको अगर डुप्लीकेट रोज भी चाहिए, मुझे तुमको चाहिए कि सब चाहिए, जो है सब सब चाहिए, एवरीथिंग, तो यहाँ पे यूनियन ऑल लिख लोगे, यूनियन ऑल, इस तरह से कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, बस इतना सा है। जो यहाँ पे यूनियन लिखो यहाँ पे आएगा यूनियन स्पेस ऑल, इस तरह से आ जाएगा। तो तुम्हारा जो जो रिकॉर्ड है सब आ जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल कम इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट वंस। ये कहानी बन जा रहा है। अब यूनियन का कुछ कुछ रूल्स है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रूल नंबर 1, बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स बी यूनियन कंपैटिबल, दैट इज द लिस्ट, the select list of select statement must have same number of columns having similar data types and order। जैसे ये जो लिखा हुआ है दिस इज इनवैलिड, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व करो लिखा हुआ है सेलेक्ट ई कोड कॉमा ई नेम, यूनियन किसके साथ कर रहा है, सेलेक्ट ई नेम कॉमा ई कोड, ये दोनों देखो इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, इसीलिए दिस इज इनवैलिड। तो तुम्हारा ऑर्डर सेम रहना पड़ेगा, डेटा टाइप सेम रहना पड़ेगा पूरा, तब जाके वो यूनियन करेगा, ठीक है। फिर देखो ये वाला दिस वन, इस ये भी इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है सेलेक्ट ई कोड ई नेम, और यहाँ पे सिलेक्ट ई कोड ई नेम, और यहाँ पे कौन सा सेक्स वाला है और कौन सा ग्रेड है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले रहा है, यहाँ पे 3 ठो ले रहा है, यहाँ पे 4 ले रहा है, 3 और यहाँ पे 4, तो ये भी इनवैलिड है। इस तरह से तुम नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ कुछ रूल है जो तुमको यूनियन के लिए याद रखना पड़ेगा।
फिर देखो ऑर्डर बाय जो है, ऑर्डर बाय कहाँ आता है? एट द एंड। इससे पहले भी हम लोग किए थे ऑर्डर बाय, जो वाला किया था हम लोग, क्या बोले कि ऑर्डर बाय एट द लास्ट तुम रखोगे उसको। तो ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अकर ओनली एट द एंड। और जो है ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज इंडिविजुअल टेबल्स के साथ आएगा, नॉट एट द एंड। तो ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज आर अलाउड ओनली विद इन द इंडिविजुअल क्वेरीज। These clauses cannot be used to affect the final result set. इंडिविजुअल क्वेरीज के साथ तुम ग्रुप बाय या हैविंग कर सकते हो, वो फाइनल सेट के ऊपर तुम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑर्डर बाय जो है, ऑर्डर बाय इंडिविजुअल नहीं, ऑर्डर बाय फाइनल स्टेटमेंट के साथ तुम करोगे। तो ऑर्डर बाय कैन अकर एट द एंड, नॉट इन द मिडिल। ये कहानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, ये लिखा हुआ है, दो टेबल है, वेन्यू 1 वेन्यू 2, यहाँ पे सिटी वगैरह है। तो क्या बोल रहा है? राइट एसक्यूएल क्वेरी टू यूनियन सिटीज फ्रॉम टेबल ऑफ वेन्यू 1 और वेन्यू 2। मतलब सिटीज को यूनियन करना है। तो सिंपली सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू 1 यूनियन सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू 2। इससे क्या होगा? ओनली द यूनिक सिटीज आ जाएगा, मतलब डुप्लीकेट सिटीज है बट वो आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे मोहाली है सिटी, यहाँ पे वेन्यू 1 में, वेन्यू 2 में भी मोहाली है, बट तुम जब ये यूनियन क्वेरी रन करोगे सिर्फ एक बार ही मोहाली आएगा, ठीक है। हाउएवर तुमको अगर सब चाहिए एक साथ, तो तुम क्या लिखते हैं पे? यूनियन ऑल, तो सब आ जाता तुम्हारे पास, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा यूनियन ऑल, या देखो यूनियन ऑल सेम चीज है, यूनियन ऑल लिखा है, देखो पूरा का पूरा टेबल आ गया दोनों से, पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। उसमें डुप्लीकेट डेटा भी ले लिया है। आगे और आगे और देखना है कि यही लास्ट है, थोड़ा सा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनर्जी है समझने का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर करवा दीजिए, खत्म हो जाएगा। देखो देखो, बोलो, যেটা পাচ্ছিস লেখ, আমি একটু পরে বলবো। सर, हाँ बोलो। यूजिंग और यूनियन में क्या डिफरेंस हुआ फिर? यूजिंग और यूनियन, यूजिंग तो उसमें ज्वाइन में यूज कर रहे थे हम लोग। तो यूनियन, मतलब उसमें ज्वाइन भी जो, तो हटा देता है। ज्वाइन, यूजिंग हम लोग ज्वाइन में यूज कर रहे थे। ज्वाइन किसके बेसिस पे होता था? ज्वाइन कॉलम्स के बेसिस पे वो सिमिलरिटी का होता था। ओह, ठीक है ठीक है। यूनियन हम लोग रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे देखो माइनस, माइनस मतलब सेट में क्या होता है, जैसे सेट 1 माइनस सेट 2 अगर करता हूँ, सेट 1 माइनस सेट 2, तो क्या होता है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट 1 ओनली वो आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, क्वेरी 1 क्वेरी 2, मान लो ये सेट 1 है इस तरह से। जैसे तुम्हारे पास एक सेट है, ये सेट 2 है, ये सेट ए बी ए है, ये सेट बी है। यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे 4 5 है। तो 3 क्या है? 3 इज कॉमन इन बोथ, दोनों में 3 है, ठीक है। तो तुम अगर a माइनस बी करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 1 2, ये आएगा 1 और 2 आ जाएगा, 3 भी नहीं आएगा। अब देखो 3 तो a में भी है, b में भी है, बट तुम जब माइनस करते हो तो तुम्हारे पास ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b वो आएगा, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा। तो दिस इज माइनस, और b माइनस a करने से आ जाएगा 4,5, ऐसे, समझे? तो यही कहानी यहाँ पे है, हम लोग माइनस कर सकते हैं। हाउ एवर माइनस डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देख लो, वेंडर और कस्टमर, वेंडर और कस्टमर, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम वेंडर माइनस सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब तुम देखोगे नेम वेंडर में है एबीसी और के क्रिएशन, कस्टमर में नेम देखो के क्रिएशन और XYZ। तुम माइनस करोगे दोनों को तो सिर्फ वो नाम जो कि एक्सक्लूसिवली वेंडर में है वो आएगा, विच इज एबीसी। और यही चीज तुम करते कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर माइनस सेलेक्ट नेम फ्रॉम वेंडर, तो बोलो तो क्या आता? तुम अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हो तो क्या आता? पहले कस्टमर को रखते फिर वेंडर को रखते, तो क्या आएगा माइनस में? एक्स वाई से। XYZ आता, ठीक है। तो माइनस करते टाइम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हाउएवर माइनस डायरेक्टली इसमें नहीं आता है, मतलब होता नहीं है कभी कभी क्वेरी में, तो वो अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग द जॉइन, लेफ्ट जॉइन से। ये उसका तरीका है, ठीक है। बोल रहा है कि सेलेक्ट v1 डॉट सिटी फ्रॉम वेन्यू 1, लेफ्ट ज्वाइन वेन्यू 2 का सिटी को सेलेक्ट किया,
ऑन द बेसिस ऑफ इक्विजन यहाँ पे देखो ऐसे कर दिया, और फिर v2 डॉट सिटी इज नल। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली, तुम जब लेफ्ट ज्वाइन किए थे हम लोग, देखो कौन सा था लेफ्ट, हाँ, देखो लेफ्ट ज्वाइन जब किए, ठीक है, तो क्या हो गया कि नल किसमें दिया हमको बोलो, नल नल कब मिला तुमको लेफ्ट ज्वाइन करते टाइम, नल कब मिला, जब तुम्हारा लेफ्ट वाला टेबल का एलिमेंट एकदम यूनिक था, मतलब लेफ्ट वाला टेबल का एलिमेंट राइट वाले में प्रेजेंट नहीं है, तब तुमको नल मिला, हाँ कि ना, समझ में आया। इसमें देखो दिस इज द लेफ्ट ज्वाइन, ये स्टूडेंट टेबल मार्क्स टेबल आउटपुट लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ, आउटपुट में देखो नल है, नल कौन सा रिकॉर्ड के लिए है, देखो यहाँ पे रोल नंबर 3 है, नेम ए है, रोल नंबर 3 और नेम ए इज प्रेजेंट इन स्टूडेंट टेबल, नॉट इन द मार्क्स टेबल। समझ में आ रहा कुछ? अरे गूंगा बन के रहोगे तो कैसे समझ में आएगा, हाँ कि ना में बोलो कुछ। हाँ सर। मन नहीं है तो बोल दो ना, अगर दिमाग एग्जॉस्ट हो गया तो बोल दो, बात खत्म करो। डायना का आंख कहीं और है, श्रुति कभी कभी ऊपर नीचे देख रही है, तुम लोग को मन नहीं है तो बोल दो ना, मैं काहे का अपना चिल्ला रहा हूँ, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरा भाई डिस्टर्ब कर रहा था। तुमको सभी को डिस्टर्ब करता है जिंदगी में, सर तुमको मेरी भी बहुत डिस्टरबेंस है तुम्हारी नहीं जिंदगी आएगा। में, कोई ना कोई कभी ना कभी डिस्टर्ब करते ही रहता है। फालतू का मैं चिल्लाए जा रहा हूँ, तुम अपना अपना काम किए जा रहे हो, भाई डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो समझ में आया कि नहीं, ये बोलो हमको, क्या नहीं समझ में आया वो बोलो। अरे कुछ तो बोलो। तुमको ये टेबल दिख रहा है स्क्रीन में, देखो हम जो लेफ्ट वाला, ये टेबल तो दिख रहा होगा ना अभी। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो नल आया ना आउटपुट में, नल ये कौन से केस में आ रहा है, देख के क्या लग रहा है? सर इसमें उसका वैल्यू सर एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा था। ये तब आ रहा है ना, देखो जो रिकॉर्ड देखो 3A, मतलब रोल नंबर 3 नेम ए, जो स्टूडेंट टेबल में है लेफ्ट वाले स्टूडेंट में, वो यूनिक है, मतलब इट इज नॉट रिपीटेड इन द मार्क्स। दो अगर डिफरेंट टेबल्स है, उसमें यूनिक तो यही है ना, बाकी दो तो रिपीटेड है, हाँ कि ना, कॉमन है दोनों में। हाँ सर। तो इसका यही कहानी है, ये जो तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है ना, ये जो माइनस, तो ये माइनस करके सोचो तो माइनस तो सेम आएगा ना, तुम अगर स्टूडेंट से मार्क्स को माइनस करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्टूडेंट टेबल से मार्क्स टेबल को माइनस करोगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या लगता है? स्टूडेंट टेबल से मार्क्स टेबल को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? माइनस में क्या आ रहा था अभी तक, क्या बोले हम? ए माइनस बी करते हैं तो ए का जो यूनिक है वही आता है, जो बी में रिपीटेड नहीं है ना। नेम और क्लास रोल नहीं नंबर भी तो रिपीट है। नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ये एक है, ये एक, यहाँ पे है 3A और 11, ये एक डेटा है पूरा, बीच में मतलब इंटरसेक्शन वाले में रहेगा 1R12 2M12, क्यों? क्योंकि देखो ये जो रिकॉर्ड है ना, देखो ये रिकॉर्ड, ये दोनों में प्रेजेंट है, दोनों टेबल में प्रेजेंट है, स्टूडेंट में भी है मार्क्स में भी है, ये भी देखो दोनों में प्रेजेंट है, बट ये वाला सिर्फ स्टूडेंट में है ना, तो सिर्फ स्टूडेंट में तो ये आया ना, तो तुम S माइनस M करोगे तो सिर्फ ये रिकॉर्ड आएगा ना तुम्हारे पास। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। माइनस करने से तो वही आ रहा है ना, स्टूडेंट का आ रहा है ना, रोल नंबर 3 नेम ए क्लास 12 यही आएगा। ठीक है,
तो वही तब से बोल रहा हूँ मैं। डायरेक्ट माइनस नहीं भी ले सकता है, तो उसको लेफ्ट जॉइन से ऐसे करना पड़ेगा। तो लेफ्ट जॉइन में तो तुमको जो नल जिसमें आ रही है लेफ्ट जॉइन का आंसर आउटपुट। लेफ्ट जॉइन में जिसमें नल आ रहा है दैट इज द माइनस का रिजल्ट। लेफ्ट जॉइन में जिसमें नल आ रहा है वो माइनस वाला रिजल्ट है दोनों सेट का। तो वही चीज वेयर v2.ct इज नल, जहाँ पे नल मिल रहा है उसी को वो एक्सेप्ट कर रहा है। पढ़ के रखना बाबू, पढ़ के रखना, नहीं तो सिर्फ मेरा ही चिल्लाना होगा, कुछ फायदा नहीं है। तुमको अगर पढ़ना है सीरियसली, तुम लोग को अगर पढ़ना है तो प्लीज पढ़ के आना अगला क्लास, नहीं तो फालतू का तुम बोल दो कि भाई नहीं पढ़ना है। क्योंकि हर रोज ये नहीं हो सकता। एवरी डे मैं देख रहा हूँ, एवरी डे। ना तुमको सुनने में अच्छा लगता, ना हमको वही चीज बार बार बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। बेकार बेकार जबरदस्ती का क्लास मत करो, अगर पढ़ना है तो प्लीज रिवाइज करके आओ। थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट मन मन लेके आओ कि हाँ ठीक है सीखना है। इसमें नाच गाना करके हमको सिखाने का कुछ है नहीं कि हम ड्रामा करके सिखा देंगे बढ़िया से, जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। वो पॉसिबल नहीं है, इसमें हम नाच नहीं सकते इसके लिए। तुमको थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा अपने तरीके से, अपने तरफ से भी, ठीक है। अलग अलग एकदम राइमिंग राइमिंग वर्ड्स करके हम नहीं कर सकते, जैसे बच्चा लोग को दिखाता है यूट्यूब में। पीरियडिक टेबल याद करने का नया नया गाना आया है यूट्यूब में, ठीक है, वैसा हम नहीं कर सकते, इसमें पॉसिबल नहीं है इसमें। तो तुमको अपने तरफ से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बैठना पड़ेगा कि चीज को सीखेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर हमको ऐसा कोई लिंक मिलता है जहाँ पे नाच नाच के सिखा रहा है तो हम तुमको फॉरवर्ड कर देंगे। तुमको डांटने पर भी तुम लोग हंसती हो, गजब इंसान हो तुम लोग, कसम से। जा, पढ़ के आना अगला दिन। नहीं सर, थैंक यू सर। क्यों हंसतीस?